महाराज राजेंद्र सिंह जी के जन्मदिन की हम सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब के जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। तो मेरा एक शेर है, एक पल मिलकर कभी मिले कभी ना मिले, एतबार से जब किया इजहार खुदा को वो बार बार मिले। एक गज़ल। वो सलीका हमें जीने का सिखा दे सकी, जुग में दहर से बेगाना बना दे सकी, जामों में ना मेरी नजरों से हटा दे सकी, ये जो आँखों में छलकती है पिला दे सकी, सुलाए इश्क से छलका दे मेरे शीशे को, और बेताब को बेताब बना दे सकी, हरम उदर में बट जाते हैं रिंदान वफा, हरम उदर की तफरीक मिटा दे सकी, सुन रहा हूँ कि मुयस्सर ही नहीं दुनिया में, एक निगाह राज़े दो आलम जो बता दे सकी, खुश्क है मौसम एहसास फजा प्यासी है, खुम के खुम सीना गेती पे लुढ़ा दे सकी, फिर कभी होश न आए तो कोई बात नहीं, आज हम जितनी पिए उतनी पिला दे सकी, जो से मस्ती में बगल गिर हो छिड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे सकी, जिंदगी ख्वाबे मुसलसल के सिवा कुछ न सही, इसकी ताबीर तो दर्शन बता दे सकी। इस गज़ल को यहाँ दूसरी बार बोला गया है, जो कि एक बार ये किसी सत्संग मंडली में किसी गुरु की उपस्थिति में इसको बोला गया था, जो कि गुरु जी ने इजाज़त लेने से पहले ही इशारा कर दिया था। तो यादों के कुछ पल। छोटी सी उम्र में
मुझे कुछ महसूस होता था कि यह संसार बड़े भयंकर आग में जल रहा है और मैं खुद भी उस आग में जल रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यह मामला क्या है। यानी कि एक किस्म से सर्च चल रही है, लेकिन ज़िंदगी के रहस्य को मैं आज तक समझ नहीं पाया। और एक अति सूक्ष्म बिंदु मुझे दिखाई देता था, जिसका उसको सूक्ष्म देखता वह उतना ही बड़ा हो जाता था। वह कभी छोटा हो जाता था, कभी बड़ा हो जाता था। यह कई बार महसूस किया। जब वह बड़ा दिखाई देता था तो मुझे लगा कि इसको तोड़ा जाए, तो उसको मैं जितना तोड़ने की कोशिश करता हूँ वह उतना ही कठोर हो जाता है। तो ऐसा भी लगता है कि इसकी जो परत है बिल्कुल नाजुक है, ये टूट सकता है। लेकिन मैं तोड़ता हूँ तो मैं जितना भी उसको तोड़ता हूँ वह उतना ही कठोर हो जाता है। मुझसे तो यह टूटता नहीं, वह किसी न किसी तरह से टूट जाता है। तो कुछ परछाइयों के माफिक मुझे वो मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ जिसको मैं समझना चाह रहा था, लेकिन उसको मैंने इस तरह से बयान किया है कि संयोग का मतलब सही जगह, जो मेरे लिए सही जगह है। वो जैसे कि संयोग है ये कांटों में खिले फूल, सौंपना और बदलना, रेखाकित हकीकत, सर्वोत्तम हकीकत। ये जो है इन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह मेरी ज़िंदगी में लगा दिए कि मैं ये सोच रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। इसमें तो कुछ इशारा कर रहे हैं मुझे समझाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह क्या है। इसमें कुछ ख्वाब है, कुछ सपने हैं, कुछ हकीकत है। तो जो हकीकत और सर्वोच्चतम हकीकत है वो थोड़ा बयान करूँगा। वो हकीकत ये है कि एक बार मेरी पत्नी के पास अमेरिका से फ़ोन आया, तो उसने वो फ़ोन मुझे दिया। उसने कहा कि देखो अमेरिका से फ़ोन आया है। तो वो फ़ोन मैंने लिया और मैंने पूछा कि आपने फ़ोन कहाँ मिलाया था। तो एक सरदार जी बोल रहे थे। सरदार जी ने कहा कि फ़ोन तो मैंने अपने बच्चों के पास मिलाया था, सोचा कि आपसे ही बात कर लूँ। तो वो बड़े मस्त स्वभाव में बात कर रहे थे, कुछ शेर शायरी कहने लगे। तो महाराज दर्शन सिंह जी की गज़ल का एक शेर भी मैंने उनको बोला कि हैं और वो जो अपनों से कतरा के चले हैं, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। तो सरदार जी बड़े खुश हुए, बोले वाह जी वाह, क्या बात है। तो उसके बाद मैंने विचार किया ये क्या मामला हो सकता है। एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि भाई ये क्या हो सकता है। तो इस तरह की 5-6 परछाइयाँ थी वो जो मेरी ज़िंदगी में मुझे महसूस हुई। तो उस न समझ में आने की वजह से मैंने उनको एक शेर में ऐसे समेट दिया कि लिखना भी नहीं आता कैसा किस्सा हमारा है, देखिए जितनी परछाइयाँ सब हिस्सा तुम्हारा है। तो यादों के पल में जो कुछ ज़िंदगी में इंसान शब्दों के लेवल पे कुछ बोलना चाहता है वो मगर इतनी समझा नहीं पाता। फिर भी मतलब जो
अनुभव है वो शेयर किया है। बाकी कोई गलती हो तो माफ़। देखिएगा।